जनकपुर नामक गांव में सोना नाम की चिड़िया रहती थी। वह सोच रही थी कि कुछ ही दिनों में अब वह अपने अंडों को जन्म देगी और उसमें से प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे। यह सोचकर वह बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उसी तरफ दूसरे पेड़ पर उसकी सहेली प्रीतो बैठी हुई थी और वह सोच रही थी कि मेरी सहेली सोना पता नहीं कैसी है, जाकर उससे मिलती हूँ और बताती हूँ कि तूफान भी आने वाला है, वह संभल कर रहे। ऐसा सोचकर वह उससे मिलने के लिए जाती है। वह सोना के घर पर पहुँच जाती है। उधर सोना बैठी हुई सोच ही रही होती है कि आगे मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी प्रीतो वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि तुम कैसी हो सोना बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? सोना कहती है, हाँ प्रीतो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस मैं तुमसे मिलने ही आई हूँ सोना। अच्छा, क्या बात है? तब प्रीतो कहती है कि मैंने सुना है कि गांव में लोग बात कर रहे हैं कि तूफान आने वाला है, तो तुम संभल के रहना, अपने लिए दाना पानी की व्यवस्था कर लेना और कुछ मदद चाहिए तो मुझे कहना। ऐसा कहकर वह अपने घर चली आती है। इधर सोना चिड़िया थोड़ी परेशान हो जाती है कि अब वह कैसे सब कर पाएगी, पर वह हिम्मत रखती है और अपने लिए सबसे पहले पक्का घोंसला बना लेती है। वह अपने घोंसले को अच्छा मजबूत बनाती है, जिससे वह अपने आने वाले बच्चों के साथ अच्छे से रह सके। फिर वह सोचती है कि अब मैंने घोंसला तो बना लिया है, अब आगे मुझे मेरे लिए कुछ फल और अनाज पानी की व्यवस्था कर लेनी होगी। वह जंगल से फल लेने के लिए निकल पड़ती है। वह अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था में जुट जाती है। वह फलों से भरी हुई टोकरी ले आती है, अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लेती है, साथ में कुछ अनाज रोज के खाने के लिए भी रख लेती है ताकि बाद में अनाज की कमी न पड़े। और वह अब अपने बच्चों के आने का इंतज़ार करती है। कुछ समय ऐसे ही बीतता जाता है और बाद में कुछ दिनों बाद वह अंडों को जन्म देती है। अब वह बहुत खुश होती है कि उसने अपने बच्चों के लिए भी अनाज की व्यवस्था कर रखी है। वह उनकी अच्छे से देखभाल कर पाएगी और उसकी इस समझ की वजह से उसे उन्हें छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद उन अंडों में से चूजे आ जाते हैं। वह उन्हें बहुत लाड़ करती है और वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।